यू सो मच लॉरेंस स्वाइन, जॉइन मी हियर ऑन इंस्टाग्राम लाइव। आपका बहुत बहुत स्वागत क्रिकेट वानी पर। देखिए, सवाल का पिटारा मेरे पास बहुत है और कुल मिलाकर मैं आपको 40 क्वेश्चन पूछूंगा, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन रहेगा रैपिड फायर राउंड यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर। आप जी तैयार हैं? जी। ये कारवां आगे की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपके बारे में मैं बताना चाहूंगा हमारे तमाम क्रिकेट प्रेमियों को। लॉरेंस स्वाइन जो समरसेट क्रिकेट टीम के ओर से बतौर गेंदबाज बहुत बढ़िया काम किए हैं। उड़ीसा पे इनका नाम जब भी हम लेते हैं तो फिर बतौर गेंदबाज हम जब भी आपको देखते हैं तो फिर एक उम्मीद आता है कि ये कठिन परिस्थिति पे विकेट दिला सकते हैं। और मैंने आपको शुक्रिया। पहली बार देखा था बरहमपुर पे, आपने जिस हिसाब से बैटिंग किया था वहां पे काफी लाजवाब आपने पारी भी खेला था और अच्छी गेंदबाजी भी की थी। लेकिन आपके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा शुरुआत से लेकर अंत तक। पहला सवाल आपके सामने, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपका आइडेंटिफाई थोड़ा सा क्लियर कीजिए। जी, मैं भुवनेश्वर से हूँ और मैं पला और बड़ा भी यहीं से हूँ। पर मैं बॉर्न गुजरात से। और मैं जब क्रिकेट मैंने पहले स्टार्ट किया था, मैं गुजरात से ही स्टार्ट कर लिया था मैंने। फिर यहाँ पे क्या बात आके है। स्कूल से यहाँ पे फिर बचपन से यहीं से खेला। मैचेस टूर्नामेंट वगैरह सब यहीं पे ही, भुवनेश्वर में ही। ये और कैसे, ये क्रिकेट का जुनून कैसे आया आपके अंदर? और आप ये स्टार्टिंग कैरियर किसको आपने देखा कि मेरे को क्रिकेट खेलना है, या फिर ये जोश जज्बा कहते कितना कैसे आया आपके अंदर कि क्रिकेट खेलना है आपको? देखिए, जैसे कि मैं अभी के बारे में तो नहीं बोल सकता। जब पहले हम लोग जब खेलते थे, तब हम लोग क्या स्कूल से जाते थे फिर आते थे, तो हम लोग को क्या सिर्फ क्रिकेट का ही एक जुनून था कि हाँ, ये क्रिकेट ही खेलना है। शाम को 4 बजे 3 बजे जब हॉलीडेज में वेकेशंस में होते थे, तब भी हम लोग को वही था कि आज आके आज मैच खेल लेते हैं दोस्तों यारी को। पहले तो फोन नहीं हुआ करते थे और हम लोग क्या ऐसे ऐसे बोलते, एक दोस्त जाएगा दूसरे घर पे बुलाने, चल आ जा यार भाई, अभी खेलना है, ये करना है, ऐसा करना है। तो उसी से फिर क्या हम लोग टीवी वगैरह जो भी देखते थे। तो मुझे तब के टाइम पे मेरे जो इंस्पिरेशन थे, मुझे जैक कैलिस बहुत पसंद थे। जी और सही बोलूं तो मुझे एंड्रयू फ्लिंटफ उससे भी ज्यादा और पसंद, ऐसा। जी बिल्कुल। और जैसे कि मैं जब उन लोग को देखता था, मुझे मजा आता था कि हाँ यार, ये बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं दोनों। और इंडियन क्रिकेट जो होता है कि एक है ना पिटारा है, अगर आप देखने जाओ क्रिकेट में। और जी यहाँ पे आप कोई एक प्लेयर का नाम नहीं बोल सकते कि आप जिसको देख के आप इंस्पायर हुए हो करके। जी आप एक से एक यहाँ पे प्लेयर हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये आपने बहुत बढ़िया चीज बताया इंडिया क्रिकेट के बारे में, क्योंकि जो खिलाड़ी अभी तक भारतीय टीम पे आए हैं, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी आए हैं। अब जब एक सचिन तेंदुलकर के बारे में बात करते तो फिर अभी के जमाने में अब विराट कोहली के बारे में बात करते, रोहित शर्मा के बारे में बात करते। तो अपने आप पे एक बड़े बड़े मिसाल जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को आप बता सकते हैं। लेकिन आपके लिए एक शायरी अर्ज करना चाहूंगा सबसे पहले कि हर जलते दिए के तले अंधेरा नहीं होता, हर रात के पीछे के सवेरा, सरी माफी चाहूंगा और एक बार, हर जलते दिए के तले अंधेरा नहीं होता है, हर रात के पीछे एक सवेरा होता है। लोग डर जाते हैं मुश्किलों को देखकर, पर मुश्किलों के पीछे एक सफलता का सफर होता है जो आपने तय किया है। और स्ट्रगल देखिए हर समय जब भी आप कोई भी कैरियर चुनते हैं तो फिर आपको स्ट्रगल सबसे पहले करना आना चाहिए। क्या लॉरेंस स्वाइन के जीवन पे वो स्ट्रगल उन्होंने देखा है, उसको झेला है? थोड़ा सा आपके स्ट्रगल लाइफ के बारे में हम जानना चाहेंगे। नहीं, अगर मैं सही बोलूं कि अगर ऐसा जो बोलते हैं कि हाँ ये स्ट्रगल हुआ है, मैंने इस वे में क्रिकेट शुरू किया है, वो किया है, तो ये सरासर गलत होगा। और अगर मैं देखने जाऊं, हम लोग जब बचपन से क्रिकेट खेलते थे, तो यहाँ पे एक टीम होती थी सनशाइन करके, जो कि जूनियर लड़कों को लेके क्रिकेट खेलते थे वो लोग। तो उसमें 3 प्लेयर खेलते थे। एक मिथिलेश शर्मा करके था, एक बंटी करके था, वो 2 भाई हैं वो दोनों। और एक संतोष पटनायक करके, जो कि पीपी के नाम से जाना जाता है। और वो हमारे एज का था, वो तीनों हमारे एज के थे। तो हम लोग तब क्या करते, देखते थे यार मैच चल रहा है, नाइट में है, तो थोड़े देखने चलते हैं। और हम लोग जब देखने जाते तब लोग वो लोग मैच खेलते थे, ऐसा। तो फिर हम लोग जी को ऐसा फील होता था कि हाँ यार चल यार, हमको भी खेलना चाहिए, मजा आएगा। ये क्या ऐसा, ये लोग टूर्नामेंट खेल रहे हैं, हम क्यों नहीं खेलेंगे। तो उस टाइम पे हमारा एक दोस्त था, अभी भी है, जो हमारा टीम का, हम तो ओनर नहीं बोलते उसको, भाई जैसा ही है, शाश्वत करके उसका नाम है। तो वो, जी। उसको भी है ना क्रिकेट का जुनून, वो कभी खेलता नहीं है। पर उसको ऐसा है कि मैं अच्छा। एक एंट्री लूं, मैं मैच खेलूं, और मेरे जो दोस्त लोग हैं वो लोग खेलें। तो हम लोग है ना एक टीम बना के हम लोग खेलना चालू किए।
और शायद ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि हम लोग जब मैच खेलना चालू किए थे भुवनेश्वर में, जब हम लोग पहले पहले आए थे, तो हमारी टीम सबसे यंग थी। जी। और तब ऐसा होता था कि जब हम कोई टूर्नामेंट जाते थे कि हम बोलते थे हमको एंट्री चाहिए करके, तो पहले वो बोलते थे कि तुम लोग खेलते भी हो, कहाँ खेलते हो, किधर खेलते हो, ऐसा। और ऐसे भी क्वेश्चन आते थे, राउंड आता है, पता है कैसे डालते हाँ। हैं? हाँ आता है। फिर हम लोग को, फिर तब के टाइम पे भुवनेश्वर में 3-4 बेस्ट टीम हुआ करती थी। आप टेनिस स्टार ले लो, सोलार करके एक टीम है, उनको ले लो। एक से एक खिलाड़ी उनमें है, एक से एक खिलाड़ी। तो हमको बोलते थे आप लोग इनसे खेल सकते हो? हाँ खेल लेंगे, हमको तो खेलना ही था। बस हाँ। तब हाँ। से ऐसा हो गया कि एक हमारे टीम में एक ऐसा था कि है ना, कभी डर वर कुछ नहीं होता था। और उसी टाइम से हारते थे भले, जो भी हम लोग खेलना हम लोग का चालू। और उसी टाइम से हम लोग खेल, और आज तक भी चल ही रहा है वैसा कंटिन्यू। चलिए ऐसे ही कंटिन्यू आप करते जाइए, और आपका जो टीम है समरसेट, वो मतलब उड़ीसा पे और भी नाम कमाए, और बतौर खिलाड़ी भी आप भी वो बुलंदियों को छुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मेमोरेबल मैच को याद कीजिए जो आपके लिए बहुत यादगार हो। जी, मेरे मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे मैचेस हैं जो कि मेमोरेबल है। मैं उसमें दो बोलना चाहूंगा, एक बोलूंगा तो फिर मैं क्या जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा उस चीज को। जी जी, तो बिल्कुल, दो हो सकते हैं। जी, एक हम लोग का हुआ था कटक के लॉ के फील्ड में। हम लोग का विंड के साथ मैच था। ऑलमोस्ट हमारे 7 या 8 विकेट गिर गए थे। तो मैं रॉकस्टार की तरफ से खेलता हूँ वहाँ पे, यहाँ पे जी। भुवनेश्वर में जब मैं खेलता हूँ। तो विंड एक ऐसी टीम है, आप अगर उनमें से एक नंबर तक अगर प्लेयर देखने जाओ, तो 11 के 11 खिलाड़ी एक से एक बढ़कर हैं। और उस टाइम पे जी। कुछ 70 या 80 रन, ऐसा मुझे अब तक याद नहीं है, शायद तक 70 या 80 कुछ ऐसा था। और हमारे पास सिर्फ 2 ही विकेट थे। आपको तो पता होगा, चमिंडा करके एक बॉलर है जो कि अभी रणजी ट्रॉफी खेल जी। रहा है। हाँ। हाँ हाँ। और वो दोनों हम लोग बैटिंग कर रहे थे, और लास्ट विकेट था 70 रन, और हम लोग वो मैच जीत भी गए। एक वो मैच था यादगार मेरे लिए। और एक मैच ऐसा था, सिर्फ 2 रन था लास्ट ओवर में। एक अविनाश सामंत राय करके एक लड़का है, वो आप उसको डेंडो के नाम से बहुत जानते हैं यहाँ पर भुवनेश्वर में, पर ये नाम थोड़ा वियर्ड है, तो मैं ज्यादा नहीं ले सकता। तो अविनाश सामंत राय, हाँ। वो हमारे समरसेट का ही है। वो एक ऐसा है कि एक लास्ट ओवर में 2 या 3 रन थे सिर्फ। बंदे ने बोला कि अभी डालूंगा भी, और हम लोग जीतेंगे भी, और हम लोग मैच छोड़ चुके थे। और हम वो मैच, उसके 7 बॉल था, एक सोनू करके लड़का डाला था, वो गया, और लास्ट ओवर में 2 रन था, और हम लोग वो मैच जीत भी गए। और तब के टाइम पे वहां पर एक मस्त टीम हुआ करती थी, हमने उनको हराया भी और चैंपियन भी हुए थे। और वो शायद आपके कैरियर का दो मेमोरेबल मैच आपने जो बताया वो सबसे यादगार रहा है आपके लिए। अब आते हैं लॉरेंस स्वाइन के कैरियर। आप बहुत सारे मैचेस खेल चुके हैं, लेकिन कहाँ पे आप खुद वो रिकॉर्ड बनाया था जो रिकॉर्ड आप ही तोड़ सकते हैं, उसको थोड़ा सा याद कीजिए। एक बहुत बढ़िया पारी हो या फिर बहुत बढ़िया स्पेल हो जहाँ पे आपने वो उपलब्धियां को हासिल किया था। जी, ऐसे तो याद है। 1-2 मैच, एक टूर्नामेंट जाजपुर में होता है, वो अभी नहीं होता है, वो पहले बहुत होता था। क्या था वो, सम बागड़िया प्रीमियर लीग या ऐसा कुछ था, दानोगदी प्रीमियर लीग ऐसा कुछ होता था शायद। तो वो टूर्नामेंट में ऐसा था कि हम लोग को 70 या 80 रन ही हमारे बन रहे थे, मैट के ऊपर था वो मैच। और हम जी। लोग वो मैच, मैंने शायद उस टूर्नामेंट में 8 ओवर दिए डाले थे मैंने टूर्नामेंट में। मैंने शायद तक 11 या कुछ 12 रन ही देके कुछ 10-11 विकेट भी लिए हुए थे। तो वो टूर्नामेंट मेरे लिए बेस्ट था। वो अपने आप पे भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी था, उस टूर्नामेंट पे आपने जितना विकेट चटकाया था। अब आते हैं मैन ऑफ द मैच। आप बहुत सारे टूर्नामेंट पे बहुत सारे मैचेस पे मैन ऑफ द मैच हुए हैं, लेकिन एक स्पेशल मैन ऑफ द मैच को याद कीजिए और उसको शेयर कीजिए। जी, एक स्पेशल मैन ऑफ द मैच मेरे लिए होगा, त्रिवेणी में हुआ था, भुवनेश्वर में, जो कि त्रिवेणी प्रीमियर लीग होता है, पर वो बीपीसीएल था शायद, भुवनेश्वर ग्राउंड शॉट क्रिकेट लीग ऐसा हो रहा था वो। तो हमको जी। 2 रन में तो 36 या 35 रन चाहिए थे ग्राउंड शॉट में। और हमारे जी। ओपोनेंट में जो टीम खेल रही थी उसमें लेग स्पिनर टुकुना साउथ, जो कि रणजी ट्रॉफी बॉलर है, ठीक है। जी। और अच्छी टीम थी उनकी। और कान्हा करके, आप रजनीकांत स्वाई करके जानते होंगे उनको, कान्हा जी। के नाम से जाने जाते। तो कान्हा और वो बैटिंग कर रहे थे, और एक बॉल भी रह गया, और हम लोग वो टूर्नामेंट भी जीत गए। और उसी मैच में मुझे मैन ऑफ द मैच भी मिला था। और वो कुछ क्या बात है। प्राइज मनी कुछ 50-60 थाउजेंड का था चाहिए। शायद, ऐसा कुछ।
थैंक यू। 2 ओवर पे 34 रन, या फिर बॉक्स क्रिकेट शॉर्ट बाउंड्री पे भी, मतलब हम जब सोचते हैं यार 2 ओवर पे 34 रन क्या बन पाएगा, चौका लगाएंगे तो कितना लगा लेंगे, लेकिन मैं भुवनेश्वर पे देखा हूँ आज जितना मैं शॉर्ट बाउंड्री टूर्नामेंट कवर किया हूँ कि बहुत मजा आता है, और ऐसा लगता है कि जैसा छक्का लगता है ओवर बाउंड्री पे, लॉन्ग बाउंड्री पे, उसे ही चौका लगता है शॉर्ट बाउंड्री पे, क्योंकि उतने ही उम्दा खिलाड़ी जो शॉर्ट बाउंड्री भुवनेश्वर एरिया पे खेलते हैं, तो वो सबसे बढ़िया मैन ऑफ द मैच आपके लिए। अब आते हैं मैन ऑफ द सीरीज। मैन ऑफ द सीरीज होने के लिए एक टूर्नामेंट पे हर मुकाबला पे आपको बेहतर परफॉर्मेंस देना पड़ता है। कौन जी। सा वो टूर्नामेंट था जहां पे हर मुकाबला पे लॉरेंस स्वाइन ने लाजवाब खेल दिखाया था? जी, मैन ऑफ द सीरीज अगर मेरे को देखने जाए तो वो बरहमपुर का एक करातली करके टूर्नामेंट हुआ था, और वो जी अभी शायद बंद हो गया, 1 2 साल या 3 साल हो गया, बंद हो चुका है वो टूर्नामेंट, अभी नहीं होता है। जी। उस टूर्नामेंट में मुझे मैन ऑफ द सीरीज मिला था, और शायद मैं हर मैच में मुझे मैन ऑफ द मैच मिला था वहां पे। हम लोग 4 मैच खेले थे, चारों चारों में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज, वहां पे मेरे को शायद बेस्ट बैट्समैन भी मिला था, जहां तक मुझे याद है। सब कुछ आपने पैकेट में डाल दिया, और शायद वो मैच आपके लिए सबसे स्पेशल हो, और वो टूर्नामेंट आपके लिए स्पेशल हो, और वो वहां पे जो आपको मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड दिया गया था वो आपका सबसे बेस्ट मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड माना गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एक चैंपियनशिप को याद कीजिए, जिस चैंपियनशिप को आप जीतने के लिए गए थे और जीत कर आए थे, और जब जीते थे तो फिर बहुत खुश महसूस किए थे कि नहीं, यहाँ पे हम आए और यहाँ पे हम चैंपियन बने, और इससे बड़ी चैंपियनशिप शायद हमारे लिए कुछ हो नहीं सकता है। कौन सा वो टूर्नामेंट जहाँ पे आपने वो चैंपियन का खिताब को जीता था? हाँ जी। वैसे अगर मैं बोलने जाऊं तो आपको शायद पता होगा कि अनुगुल में लुटू वॉरियर करके एक टीम है, जी। जो कि चिंटू उनके ओनर है। तो हाँ हाँ। उनका वहां पर एक ग्राउंड शॉट वहां पे भी होता है टूर्नामेंट, और वहां पे अगर आप देखने जाओगे दर्शकों को, रात का मैच होता है, 8 टीम को लेके वो करते हैं वो लोग, और उनका जो जी ट्रॉफी है, शायद तक आज तक मैंने उससे अच्छा ट्रॉफी कहीं देखा होगा। जी। ट्रॉफी का मतलब मैं साइज के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, इतना सुंदर होता है वो ट्रॉफी, एक शायद 3 या 4 फुट का ट्रॉफी होता है। और वो टूर्नामेंट में लोग आपको, आप बाउंड्री में खड़े रहोगे, आपको वहां पे कमेंट भी मारते रहेंगे, और अगर आप अच्छा डालोगे तो वही जो कमेंट मार रहे होंगे वो आपके साथ खड़े होंगे। इतना मस्त जी टूर्नामेंट वो होता है, और आज तक का सबसे फेवरेट टूर्नामेंट मेरा वही है। जी। वहां पे फिर जैसे आप वहां तक गए और वहां पे आप चैंपियन बने, वो चैंपियन कहानी थोड़ा सा बताइए विस्तार पे। देखिए, अनुगुल पे क्रेज है क्रिकेट का, और मैं बहुत बार गया हूँ। ज्यादातर फैन फॉलोइंग अनुगुल पे जितने लोग हैं वो ज्यादा प्यार दिए हैं, और बहुत मजा आता है अनुगुल पे क्रिकेट खेलने के लिए, मेरे को कमेंट्री करने के लिए। लेकिन वो जो चैंपियनशिप था, कैसे क्या शुरुआत हुआ, कैसे क्या अंत हुआ, फिर आपने अपने खिलाड़ियों के साथ क्या बातचीत किया था, थोड़ा सा विस्तार पे बताइए। जी। ये टूर्नामेंट इसलिए मेरे लिए खास था क्योंकि आप अगर अनुगुल प्रॉपर अगर जाओगे वो टूर्नामेंट को देखने, तो वहां पे जो सही में क्रिकेट की जो लड़ाई होती है वो खिलाड़ियों में नहीं होती, वो ओनर्स के बीच में होती रहती है, और वो ज्यादा मजेदार होता है। आपको लग रहा होगा कि यार ये मुझे ऐसा बोल के ये मुझे प्रेशर में डाल रहा है, बट थिंग इज दैट कि हम लोग जब खिलाड़ी अंदर खेलते हैं वैसा हम लोग के बीच में कुछ नहीं होता, और वो ओनर के बीच में ऐसा बनता है, ना वो उसको देखता है ना ये इसको देखता है, ऐसा। और उनका जिद एक ऐसा हो जाता है कि ये ट्रॉफी चाहिए, भले पैसा क्या है क्या नहीं है उनको कोई लेना देना नहीं है उस चीज से। और वो जी टूर्नामेंट इसलिए और स्पेशल हो जाता है, हम लोग ने शायद पहले बल्लेबाजी करके कुछ 40-42 ऑड रन हम लोगों ने बनाए थे शायद। जी। तो और हम लोगों ने वो 42 या 43 रन जो भी थे हमने उनको रख भी दिया फिर, और हम लोग वो चैंपियन भी हो गए वो टूर्नामेंट। जी और हम लोग के हमारे बीच में एक ऐसा बॉन्डिंग होता था जब खेलते वक्त, हम लोग कोई इतना ज्यादा मिलके नहीं खेलते, कभी कभार ये टूर्नामेंट होता है तो लुटू वॉरियर बुलाते हैं, तब हम लोग जाते हैं वहां पे खेलने। पर जी वो मैच एक ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि ये लोग हर दिन मिलके ही खेलते रहते हैं। जी। बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन, एक बहुत बढ़िया जी। कोऑर्डिनेशन भी आप खिलाड़ियों के अंदर रहता है। और एक चीज जानना चाहूंगा आपके बारे में, खास तौर पर आप मुंबई पे जाके भी खेल चुके हैं आप, और कहाँ कहाँ आप अपनी परचम को लहरा चुके हैं, आप खेल चुके हैं, अदर स्टेट हो या फिर हमारे कोई अदर डिस्ट्रिक्ट हो, कहाँ कहाँ आप जा चुके हैं, अपना खेल को दिखा चुके हैं? अगर मैं पहले अपने उड़ीसा से स्टार्ट करता हूँ, ऑलमोस्ट यहाँ पे मैं हर जगह पे खेला हुआ हूँ, और अगर शायद कहीं अगर कोई 1 2 डिस्ट्रिक्ट रह गया हुआ तो शायद मुझे याद नहीं है, पर ऑलमोस्ट हर नवरंगपुर से लेके मालकानगिरी से लेके हर जगह खेल चुका हूँ।
अगर मैं जी उड़ीसा के बाहर की बात करूं, मैं गुजरात में भी खेला हुआ हूं, मैं मुंबई में भी खेला हुआ हूं, उत्तर प्रदेश खेला हुआ हूं, दिल्ली में खेला हुआ हूं, कलकत्ता में खेला हुआ हूं, हैदराबाद इवेंट में खेला हूं, बैंगलोर में भी खेला हुआ हूं। और हर इसीलिए जगह आप जब जाओगे। जी जी, सॉरी सॉरी, बोलिए। इसीलिए मतलब मैं एक आपका मिडिल नेम उस समय मैं जब कमेंट्री कर रहा था तभी बता रहा था कि इनका नाम रख देना चाहिए लाजवाब, क्योंकि ये सिर्फ उड़ीसा पे नहीं, उड़ीसा के बाहर जाके भी इन्होंने अपनी रुतबा को, अपनी रवैया को, अपने आप को साबित किए हैं, जो आपको खास बनाता है लॉरेंस स्वाई। आप जितना बढ़िया खिलाड़ी है उतना बढ़िया मतलब इंसान भी है। आपका दिल साफ है, इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकता है। हर समय मैं देखता हूँ कि आपके मुंह पे वो मुस्कान रहता है, आप हर समय मुस्कुराते हैं, इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकता है। वो चैंपियनशिप के बारे में आपने याद किया तो फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक आप कितना सेंचुरी लगा चुके हैं? कभी बल्लेबाजी शायद आपका उतना ताकत नहीं रहा है, क्या आप सेंचुरी लगा चुके हैं? हाँ, मैं सेंचुरी लगा चुका हूँ। और कुल मिलाकर अगर कितना? अगर बोले जाऊं अगर मैं बोलने जाऊं तो मेरा जो पहला ताकत बल्लेबाजी ही था। बट जी आफ्टर जी एक 2011 या 12 में एक इंसिडेंट हो गया था, जिसके बाद एक एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद शायद मेरा बैटिंग थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि जो मेरे जी लेफ्ट हैंड में थोड़ा पावर होना कम हो गया। बट स्टिल आई कैन बैट बेटर। मैं अपनी यस तारीफ तो नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कर सकता हूँ। अगर मिडिल जी ऑर्डर में कोई लेगा कि हम इसको बैटिंग के लिए भी खिला सकते हैं, एडजस्ट हो जाऊंगा मैं वहां पे भी आराम से। जी, हमने देखा भी, आपने वो छक्का भी लगा रहे थे, उतना छोटा मोटा छक्का नहीं था। बहुत बड़ा बड़ा आप छक्का लगा रहे थे। अभी तक कुल मिलाकर कितना सेंचुरी लगा चुके हैं? मैंने 3 ही याद सेंचुरी कीजिए। लगाए हैं, सिर्फ हाउ मेनी? 3 3। 3। गेंदबाजी पे 5 विकेट हॉल, जैसे हम सेंचुरी के बारे में बात करते हैं, वो सिर्फ 5 विकेट लेने वाला गेंदबाज वो सेंचुरी का बराबरी पर आ जाते हैं। अभी तक आप 5 विकेट हॉल कितने बार चटका चुके हैं? अगर मैं बोलने जाऊं तो शायद मैं आपको लगेगा कि हाँ, ये कुछ वे में बोल रहे हैं, पर मुझे सही में याद नहीं है। पर जहां तक मुझे याद है, मैं 40-50 टाइम्स अब तो ले ही चुका हूँ। वाओ, अनबिलीवेबल, जस्ट वाओ ही निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पिक करना है टॉप 5 उड़ीसा टेनिस क्रिकेट का, वो टॉप 5 बैट्समैन का नाम आपको लेना है। आपके नजर पे आप जो आपको प्रभावित किए हैं। ओके, मैं प्रभावित का वर्ड शायद छोटा हो जाएगा उन लोग के आगे। मैं उनको जी बेस्ट ही मानता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग सही में भी अच्छे ही हैं। जी आप अगर देखने जाए तो, अगर मैं पहला नाम अगर आज के डेट पे अगर लेने जाऊँ, आज के डेट पे, तो मुझे कंतिया बहुत पसंद है। उनका अच्छा नाम मैं शायद भूल चुका हूँ, सॉरी। एकदम और पसंद चुई है। कंतिया, वो जी मस्त बैट्समैन है, सॉलिड है, खेलता है, दमदार खिलाड़ी है वो एकदम। वो आएगा, जी आपको मैच जिता के भी देगा, आप उसके ऊपर भरोसा भी कर सकते हो। और शेखर स्वई करके एक लड़का है, भुवनेश्वर का ही है, ठीक है। शेखर अगर वेटिकर गिट्टू। जी, गिट्टू के नाम से वो फेमस है। एक वो है, एक विमल करके है, जो खेलते हैं रॉकस्टार के तरफ से, विमल। जी और मैं अगर एक बैट्समैन को अगर लेने जाऊं आज के डेट पे, तो अगर कुछ 30-40 रन भी अगर लास्ट के 2 ओवर में रह रहे हैं, तो आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हो कि ये भाई रहेगा तो जिता सकता है। और उस जगह पे जी मैं 2 जन को रखना चाहता हूँ। एक जी हो गया आपके बिन्नू, तुषार पटनायक करके हैं। और जी अगर मैं उनके जगह पे, अभी वो खेलते नहीं है, और एक प्लेयर थे अरविंद करके, आपने शायद ये नाम सुना होगा। जी। तो ये 5-6 बल्लेबाजों का आपने नाम बताया, आप एक एक गेंदबाज रह चुके हैं। किस बल्लेबाज के सामने आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है गेंदबाजी करने के लिए? आप टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करेंगे, कैसे ये ओवर निकल जाए, यहाँ पे मैं विकेट नहीं लेना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरा ओवर थोड़ा सा किफायती हो जाए तो बेहतर रहेगा मेरे लिए। किस बल्लेबाज के सामने थोड़ा सा मुश्किल आ सकता है आपके लिए? हाँ, मैं अगर ऐसे बोलने जाऊं तो मुझे सही में अब तक ऐसा कभी अंदर से फील नहीं हुआ है कि हाँ, मुझे इसके आगे थोड़ा मुश्किल होता है। पर मैं एक चीज मैं जरूर मानता हूं कि अगर मैं जब बॉलिंग करता हूं, अगर मेरे पहले ओवर में अगर 3 या 4 छक्के लग जाते हैं या फिर बाउंड्रीज निकल जाते हैं, तो मैं इतना श्योर हो जाता हूं कि ये टूर्नामेंट हमारा बिगड़ने ही वाला है। क्योंकि जब आपका एक स्ट्राइक बॉलर अगर मार खाता है, तो बैक करने वाले अगर आपके पास नहीं होते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली वो रन बढ़ते बढ़ते जाते हैं। और ऐसा एक बार नहीं, बहुत बार हो चुका है। जब पहले ओवर में अगर मेरे 15 रन 20 रन ऐसे अगर निकल जाते हैं, और ऑलमोस्ट वो रन जहां पे हम लोग सोचते हैं कि नहीं, अगर 20 ओवर का मैच है, हम लोग 150 के अंदर या 160 के अंदर रखें, वो कभी ना कभी 200 टच ही हो जाता है। तो ऐसा बहुत बार हो चुका है। फिर भी आपको एक एक बल्लेबाज का नाम आपको लेना है, हाँ, अगर इनमें मैं से ऐसे मतलब बेस्ट से
बेस्ट आपको निकालना है, मतलब बतौर गेंदबाज आपको थोड़ा सा मतलब वो कहते हैं कि माइंड सेटअप पे थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, किस बल्लेबाज के सामने किस प्रकार की गेंदबाजी करना चाहिए। हालांकि आप जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे उतना बेहतर आप गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन जब सामने विराट कोहली हो और सामने आप देखते हैं कोई युवा खिलाड़ी हो, श्रेयस अय्यर हो, तो बहुत फर्क आता है। तो बहुत फर्क आ उस हाँ, तो हिसाब से मैं आप उस किस हिसाब से बल्लेबाज को ऊपर रखना चाहेंगे? जी, अगर मैं ऐसा अगर उस वे में अगर लेने जाऊं तो एक ढेंकानाल के सुनील साहू करके एक हैं, शायद हाँ आपने हाँ नाम सुना होगा। वो कॉर्क बॉल भी खेलते हैं, ड्यूस भी खेल चुके हैं, इवन टेनिस भी खेलते हैं। वो जब सामने खड़े होते हैं तो एक टाइम पे लगता है कि यार ये बंदा ऐसा है ना, इसको वाइड में डालना, ये वाइड से भी छक्का लगा सकता है, ऐसा। जी और इतना फ्यूरियस बैट्समैन है वो कहीं पर भी आपको ना, कैसा भी आप उसको विकेट करवा के दे दो, वो आपको मारेगा ही मारेगा। और बिल्कुल। उसको उसकी और एक अच्छी खासियत सुनील भाई की ऐसी है कि अगर देख रहा है कि रन बन रहा है तो वो डिफेंड भी हो जाता है 1 मिनट के लिए, वो आपको विकेट नहीं देगा आसानी से। ऐसा नहीं कि जी 4 छक्के लगा के मैं खड़ा हो गया या फिर और मारते गया, ऐसा नहीं है। 4 छक्के मार लिए, अगर 2 सिंगल चाहिए वो खड़ा भी हो जाएगा, उसके पास वो क्वालिटी अच्छा है। और इसी वजह से ना कभी बार उसके आगे बॉलिंग करने में मुझे डर लगता है, यार ये बंदा यार आउट नहीं होने वाला यार अभी इतना जल्दी से। चलिए, देखिए नया नाम एक निकल कर आ चुका है, और जो इनका नाम शायद आया नहीं था, लेकिन आपको थोड़ा सा दिक्कत आता है उनके सामने, आप कुछ अलग सोच विचार करते हैं बतौर गेंदबाज। अब आपको पिक करना है टॉप 5 बॉलर। मतलब ओवरऑल ग्राउंड शॉट या फिर सिर्फ लॉन्ग सबको शॉट मिला नहीं है, के? लॉन्ग बॉल, सब लॉन्ग कुल बाउंड। मिलाकर आप देखते हैं कि हाँ। अच्छा, तो अगर मैं मेरे सबसे पहले पसंदीदा रहेंगे विंड के गोपेश, जी खेलते हैं, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मैं सेकंड नंबर पे अभी रखने जाऊं तो एक सिपुना करके कटक का लड़का है, जी उसका उसका भी अच्छा नाम नहीं जानता मैं, वो मुझे अच्छा लगता है। और और अगर मैं थर्ड नंबर पे रखने जाऊं तो हमारे यहाँ पे हैं अविनाश सामंत राय, जो भुवनेश्वर के ही हैं, वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट बॉलर है। और मिथिलेश जी शर्मा, वो पहले भी था, आज भी है, शायद अगर और उसके बाद भी और कोई आएगा तब भी वो रहेगा। जी ये ये फोर्थ नेम है। और अगर देखने जाऊं कि अगर आज के डेट पे और अगर कौन स्लो बॉल डाल के अगर परेशानी में डाल रहा है, तो आपने शायद उसका जी नाम ज्यादा नहीं सुना होगा। वो इधर कौन सा टीम है, शायद मैं भूल चुका हूं उसका टीम का नाम। शायद मेरी याददाश्त एक्चुअली क्या, वो सब इतना मैं याद नहीं बताइए, रखता। हाँ, बंगाली नाम करके बता। उसका नाम, बंगाली करके सॉरी, उसका नाम है। बंगाली बंगाली उसका नाम है। शायद हमने सुना है, ये नाम हमने सुना है। हाँ, ये तो ये 5 गेंदबाजों हाँ का ये आपने first pick। पिक आपका था। आप जब भी मैदान पे खड़े हो, आपके हाथ पे बल्ला है, किस जी। गेंदबाज के सामने आप थोड़ा सा डिफेंसिव माइंड पे खेलना चाहेंगे और आप ज्यादातर पावर हिट करना नहीं चाहेंगे, अपना विकेट बचाना चाहेंगे? कौन सा गेंदबाज आपको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं? हाँ, अगर मैं ऐसे देखने जाऊं तो मुझे ये आपके, सॉरी वो उनका नाम यार मैं अच्छा नाम भूल चुका हूं उनका यार, वो क्या बोलते हैं उनका नाम, नंबर वही 1, कटक के नंबर ही 2? है। नहीं, कटक के ही है वो। उनका नाम है गोरा, गोरा करके एक लड़का है। तो मुझे उसके जी बॉलिंग थोड़ा देख के मुझे थोड़ा, वो क्या लेग कटर डालता है, तो अगर मैं उसकी जी बॉलिंग देखता हूँ तो मुझे लगता है यार ये परेशान कर सकता है। बिल्कुल। अब उसी प्रकार का और एक सवाल कि टॉप 5 ऑलराउंडर भी आपको चूज करना है, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, 3 डोमिनेशन प्लेयर होना चाहिए। अगर मैं टॉप ऑलराउंडर अगर मैं देखने जाऊं तो रजनीकांत स्वाइन, हम्म। एक विमल आ जाएगा दूसरे नंबर पे। हाँ फिर आपके आ जाएंगे, क्या उनका नाम है, चिक्कू भाई करके एक हैं। इवन मैं शेखर को भी रखूंगा, जी बिल्कुल। शेखर को भी रखूंगा चौथे नंबर पे। और अगर मैं 5 नंबर पे रखने जाऊं तो वो कटक के विकी है, जो विंड के खेलते हैं, विंड से खेलते हैं। जी ये मेरे टॉप 5 है। चलिए, अभी तक आप बहुत सारे टूर्नामेंट खेल चुके हैं, लेकिन आपको जब ये तो हम बता नहीं सकते कि टॉप 5 टूर्नामेंट आप पिक कीजिए, लेकिन आपके लिए वो बेस्ट टॉप 5 टूर्नामेंट जहां पे आप खेल चुके हैं या फिर खेलना चाहते हैं, या फिर खेल के भी आप बहुत सारे कहानी उस टूर्नामेंट के साथ जुड़ा हुआ है, वो कुछ 5-6 टूर्नामेंट का नाम लीजिए जो आपको पसंद है। मैं मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट तो, अच्छा टूर्नामेंट ना, पीएल नहीं ना? जी, टूर्नामेंट।
ओके, ठीक है ठीक है। तो टूर्नामेंट में आज के डेट पे मुझे सबसे अच्छा टूर्नामेंट अगर किसने किया हुआ था तो वो है विंड ने किया था। हम्म। एंड अगर मैं सेकंड देखने जाऊं तो कटक ये अनुगुल वाले, हाँ और हाँ। उनका वो भी उनका टीम का वो ग्राउंड का नाम वो बस स्टॉप के पास में ही है, स्टेडियम है, मिनी स्टेडियम बोलते हैं उसको जी। वो। फिर ढेंकानाल मिनी स्टेडियम में होता है एक टूर्नामेंट, वो तीसरे नंबर पे रहेगा। बड़बिल कप एक होता है, वो चौथे हाँ। नंबर पे रहेगा। और मेरा पांचवा पिक रहेगा बरहमपुर का करातली। चलिए, ये आपने टॉप 5 टूर्नामेंट का भी नाम लिया। अब जो सवाल मैं पूछूंगा, फटाफट आपको जवाब देना है। उड़ीसा टेनिस क्रिकेट पे, चाहे वो राउंड आर्म हो, चोक हो, चाहे किसी भी तरीके की खेल हो, लेकिन फियरलेस बैट्समैन, आप किसका नाम लेना चाहेंगे? अच्छा, एक ही जन फियरलेस का लेना बैट्समैन, एक ही जन का लेना है और फटाफट लेना है है? आपको। शेखर स्वाइन, एक्यूरेट बैट्समैन, यानी कि जैसी गेंद वैसी शॉट। थोड़ा सा नेटवर्क का इशू, लेकिन जी, फियरलेस बैट्समैन, आपने शेखर स्वाइन का नाम लिया। एक्यूरेट बैट्समैन, यानी कि जैसी गेंद वैसी शॉट। विमल, अनडाउटेडली। एक्यूरेट बॉलर, यानी कि टप्पा पकड़कर गेंदबाजी करते हैं। अगर मैं अगर टप्पा पकड़ के गेंदबाजी करने जाऊं तो अगर मैं सबसे बेस्ट, अगर आज के डेट पे जिस बॉलर का नाम है वो है गोपेश। आपका थोड़ा सा लिपसिंग पे मतलब आपका आवाज पहले आ रहा है और लिपसिंग बाद में आ रहा है, तो और एक बार नेटवर्क की वजह डिस्कनेक्ट करता हूँ। से। ओके ओके। उस सवाल पर रुके हुए थे कि एक्यूरेट बॉलर। जी जी, मैंने गोपेश का नाम लिया था। जी। बेस्ट फिनिशर। बेस्ट फिनिशर अनडाउटेडली चुई का लिया। चुनकालिया। गेम चेंजर। मैं फिर से चुई कालिया का नाम लूंगा। दो सलामी बल्लेबाज का नाम लेना है जो आपके लिए बेस्ट ओपनर हो। एक हो गया अगर मेरे को दो जन को एक साथ खिलाना है तो मैं लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन में कालिया को खिलाऊंगा और उसके साथ गिट्टू को खिलाऊंगा। बेस्ट विकेट कीपर। बेस्ट विकेट कीपर अनुगुल का कंतिया। बेस्ट पेस बॉलर, यानी कि गति होना चाहिए। राहुल कला से सौभाग्य। बेस्ट कटर बॉलर। बेस्ट कटर बॉलर अगर मैं लेना चाहूं तो आज के डेट पे गोरा ही है शायद। चलिए, बेस्ट स्ट्राइक रूटेड बैट्समैन, यानी कि इक्का को दुक्का पे परिवर्तन करना, वो काबिलियत होना चाहिए। अगर मैं वैसा नाम लेने जाऊं तो अमित करके लड़का है, जो कि बारीपदा से बिलोंग करते हैं। चलिए, सेफ हैंड फील्डर, यानी कि कैचेस अच्छा पकड़ते हैं, फील्डिंग अच्छा करते हैं, एक फील्डर का नाम। अनडाउटेडली राकेश जैना, जो कि मुन्ना के नाम से फेमस है, भुवनेश्वर। बेस्ट डेथ बॉलर। हाँ, जी। बेस्ट डेथ बॉलर। तेज बॉलर। नहीं, डेथ डेथ यानी कि स्लॉग ओवर पे अच्छी गेंदबाजी करते हैं। अच्छा, स्लॉग ओवर में, अगर मैं स्लॉग ओवर में अच्छी गेंदबाजी, कटक का गुट्टा। गुट्टा। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने हर खिलाड़ियों का नाम लिया इसके अंदर और फटाफट आपने लिया। ये सबसे बड़ी चीज था मेरे लिए कि आप कितना जल्दी दे सकते हैं इस सवाल का जवाब। और एक बार आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ूंगा क्योंकि मेरा आवाज भी थोड़ा सा मतलब डबल हो रहा है, इसके वजह से, ओके क्योंकि ओके। हम यूट्यूब पर ये वीडियो लेकर आएंगे, कोई दिक्कत ना हो, जी। पूरी तरीके से क्लियर हो। देखते हैं और एक बार, इस बार कोई दिक्कत ना आए, भगवान से दुआएं रहेगी। अभी तक ठीक ठाक बातचीत चल रहा था। यस। जी। अब मैं जानना चाहूंगा आपका आइडियल क्रिकेटर। आप जैसे जैक एलिस का नाम लिया, एंड्रू फिनक्लब का नाम लिया था, लेकिन भारत पे आप किसको खेल देखने के लिए ज्यादा बेकरार होते हैं या फिर टीवी के सामने बैठ जाते हैं, यार इसका खेल देख लेता हूँ? मुझे आज भी अगर सहवाग का अगर कोई मैच अगर रिप्ले में ऐसा आ रहा है ना, हाइलाइट्स आता रहता है ना, तो मैं उनका गेम जब ऐसे ज्यादा बैठ के देखता रहता हूँ। उनका गेम बहुत पसंद है, चलिए, उनका वीरेंद्र गेम सहवाग। ताबड़तोड़ बल्लेबाज है वो।
नजफगढ़ की नवाबजादे और वीरेंद्र सहवाग जैसे फीयरलेस बैट्समैन शायद हमने कभी देखा है ना कभी देखेंगे। जी। आईपीएल पे आपका फेवरेट टीम? मेरा फेवरेट टीम है दिल्ली डेयरडेविल्स, जो कि आज तक कभी नहीं जीता है, एंड होप्स कि कभी आगे जीते। ठीक है। जी, और लेकिन बहुत बहुत ही बहुत तगड़ी टीम है, इंटरेस्टिंग। बहुत तगड़ी टीम है। और अगर मैं आज के डेट में देखने जाऊं, जैसे कि मेरा बॉर्न गुजरात है, तो इस साल से जैसे गुजरात तक एक नई टीम आई है, तो एक वो होता है कि एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है अपने बॉर्न जहां से जन्म हुआ है आपका। तो जी इस साल से गुजरात और दिल्ली डेयरडेविल का दोनों, अगर जी उन दोनों बिल्कुल। में से और अगर चूज गुजरात, करने जाऊं तो दिल्ली। जी, लेकिन गुजरात ने क्या कमाल का खेल खेला है इस साल आईपीएल पे। और उनका टीम भी चैंपियन बना, हार्दिक पांड्या बतौर कप्तान। गुजरात पे डांडिया हो या फिर पांड्या, ये बाई पिक्चर सुपर हिट होता है। अब जानना चाहेंगे क्रिकेट के अलावा और क्या हॉबीज है लॉरेंस स्वाइन का, और क्या करना पसंद है? मुझे घूमना बहुत पसंद है। पहली बात, मैं इंडिया घूम चुका हूँ, सिर्फ शायद एक ही स्टेट रह गया है, केरला, जो कि मैं आज तक नहीं गया हूँ। और मैं होप सो कि इस साल वो भी चले जाऊंगा। मुझे घूमना, एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। और अगर मुझे खेलना, अगर बोले कि हाँ क्रिकेट के बाद अगर और कुछ क्या पसंद है, अगर हाँ खेलने के लिए, तो मैं वॉलीबॉल पहले चूज करता हूँ। मुझे बहुत पसंद है वो गेम खेलना। फेवरेट फूड, खाना क्या फिर पसंद है? मुझे अगर अगर कोई बॉइल्ड चिकन को अगर चीज वीज या बटर में डाल के दे दो, तो वो मुझे ज्यादा पसंद है। क्या बात है। अभी जिस हिसाब से मॉडर्न डे टेनिस क्रिकेट बदल रहा है, क्या जी। फिटनेस के ऊपर खिलाड़ियों को ध्यान देना चाहिए? टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप मुझे देखने जाओगे तो मेरा फिटनेस का जो लेवल है वो जीरो है। एंड मुझे शर्म नहीं आता कभी एक्सेप्ट करने में चीजों को, क्योंकि मुझे पता है कि ये दिखता है और कैमरे में भी पता चलता है। पर सही अगर कहने जाओ, अगर 20 ओवर का मैच भी है अगर, तो फिटनेस जरूरी है। क्योंकि आपको 20 ओवर खेलना है, ना सिर्फ मैदान में रहना है, आपको फिर उसके बाद फिर से आके और 20 ओवर भी खेलना है, जो 40 ओवर का मैच हो जाता है। तो फिटनेस जरूरी है। बिल्कुल। जैसे कि हम अभी उड़ीसा पे देखते हैं कि ज्यादातर चोक टूर्नामेंट चलता है, लेकिन आप एक राउंड रन का एक बेहतरीन गेंदबाज रह चुके हैं, बहुत सारे राउंड रन मैचेस आप खेल चुके हैं। क्या यहाँ से बदलाव करना चाहिए? मैंने आपके ये सवाल आपको जब हम गाड़ी पे थे तभी भी ये सवाल एक बार मैं पूछा था कि राउंड रन को ज्यादातर तवज्जो देना चाहिए, राउंड रन को लेकर आना चाहिए। आपने बहुत बढ़िया तरीके से वो सवाल का जवाब दिया था, और वही जवाब मैं दोबारा सुनना चाहूंगा। क्या कुछ बदलाव करना चाहिए चोक के जगह राउंड रन, या फिर जहाँ पे जो ठीक है तो ठीक है? जी, जैसे कि मैंने शायद उस टाइम पे भी आपको एक आंसर दिया था इस चीज का, कि ये टेनिस बॉल का क्रिकेट है। नो डाउट कि आपको राउंडम यहाँ पे खेलना है और राउंडम में मजा ज्यादा आता है। पर दैट डजंट मीन कि जो चोक खेल रहे हैं हम उनको भी दरकिनार कर दें। जी क्योंकि आप जब अगर राउंडम अगर देखने जाओ, तो जो सिटीज वगैरह है, जैसे बरहमपुर वगैरह रह गए या फिर अनुगुल, जो मेन मेन सिटीज है, आपको वहीं पर कुछ खिलाड़ी मिल जाएंगे जो राउंडम खेल रहे हैं। और बाकी आप गांव गलियारों में अगर चले आ रहे हो, तो आपको वहां पर चोक खेलने ही देखने को मिलेगा। और ज्यादातर मैंने ये भी देखा है कि गांव के लोगों को वो ज्यादा पसंद आता है, चोक का। तो जी मैं ये बोलना, ये मैं बोलना जरूर चाहूंगा कि हाँ राउंडम होना चाहिए। बट दैट डजंट मीन कि मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि नहीं वो गेम बंद होना चाहिए। मैं उनको भी सपोर्ट वैसे ही करता हूँ, क्योंकि गेम गेम ही होता है। क्योंकि यहाँ से जी किसी जी जी वीडियो स्टॉप हो गया था, लेकिन जैसे आपने ये क्लियर किया कि चोक अपनी जगह सही है और राउंड अप अपनी जगह सही है, और दोनों को तवज्जो देना चाहिए, दोनों को आगे की तरफ लेकर जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ियों को मैंने देखा है चोक इतना फैल फैल चुका है, जहाँ पे बहुत सारे खिलाड़ियों का रोजी रोटी चलता है, उनका परिवार चलता है। तो फिर एग्जैक्टली। ये जो सोच रखा गया है, हालांकि ये सही सोच भी है कि आप राउंड रन पे कौन सा अपॉर्चुनिटी है, आप अपना कैरियर बना सकते हैं, अपना लाइफ बना सकते हैं, तो उसको पर तवज्जो देना चाहिए ज्यादातर। लेकिन जो यंगस्टर आ रहे हैं उनको तवज्जो देना चाहिए, जो खेल रहे हैं उनको कंटिन्यू करने दीजिए, उनका जो परिवार चल रहा है वो चलने दीजिए। ये आपने बहुत बढ़िया चीज बताया। मैं इसमें से थोड़ा सा एक हमें चीज ऐड करना चाहूंगा। मैं जी थोड़ा सा चीज ऐड करना चाहूंगा। जैसे कि अगर हम लोग अगर एक जगह पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ चीजों को लेके, जैसे कि बोलते हैं कि हाँ यहाँ पर चोक नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बोलने के लिए हम वो बोल सकते हैं।
पर आप अगर आज के डेट पे, मैं प्राउडली एक चीज कह सकता हूँ, कोलकाता में टूर्नामेंट पहले चौका ज्यादा होता था। जब से हमारे उड़ीसा के प्लेयर वहां पे जाने लगे, शुभम है, मैं किन किन जनों को जानता हूँ, कभी देखा नहीं है उन लोग का गेम, पर मैं सुना हुआ है उनका नाम। शुभम करके, देब्बो करके एक लड़का कोई है, पिलाड़ू ऐसा करके कोई एक लड़का है, ठीक है, और बीडी पप्पू या ऐसा कुछ उनका नाम है, वो है, और एक कोई लड़का है गणेश करके एक लड़का है, और कालिया नाना आप जानते होंगे, एक जी बहुत सारे खेलते हैं असलम को जानते बैट्समैन, हैं। असलम को जानते होंगे आप, वो बढ़िया ताबड़तोड़ बल्लेबाज है, और कालिया नाना का, इन लोग के वजह से वहां पे ये गेम बंद हो गया और उन लोगों ने राउंड नंबर में स्विच कर लिया। क्यों बंद हो गया, उसकी भी एक अच्छी कहानी है। क्यों? क्योंकि ये लोग जब से जाने लगे और वहां पे जो लोकल के जो भी टूर्नामेंट जो भी टीम थे, वो लोग तब से हारना उनका चालू हो गया। और एक सीजन में शायद ऐसा है कि उन लोग, उनके स्टेट वाले कुछ 1 या 2 मैच शायद जीते होंगे और बाकी सब हमारे उड़ीसा के बच्चे जाके जीत के आए थे वहां पे। तो वो जी अपने जगह पे सही है, हम लोग अपने जगह पे सही है। जी बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा समरसेट टीम के बारे में हम जानना चाहेंगे। ये टीम कब से, कौन सा वो ईयर था जहाँ पे शुरुआत हुआ, और ये टीम के जो कोर प्लेयर हैं उनके बारे में जानना चाहेंगे। और अ, आगे की सोच क्या रहे है समरसेट क्रिकेट टीम का, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। थोड़ा सा टीम के आ, बारे में आपको बताइए। जी, मैं अपने टीम के बारे में प्राउडली कह सकता हूँ, और एंड आई एम प्राउड ऑफ माय टीम कि यस। 2007 में हम लोगों ने 10th पास किया, और उसके बाद से 2008 में हमारी टीम स्टार्ट हुई। और इसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी ऐसी है कि हम लोग जो टीम खेल रहे थे, हम लोग सब एक ही एज ग्रुप के थे तब। हाँ हाँ। और वहां पे दूसरी टीम हुआ करती थी तब, A1 एक झरना एक करके एक टीम, 2 टीम है, ये दोनों हुआ करती थी तब के टाइम पे। तो ये लोग टीम, तब तक इन लोग का खेल थोड़ा थोड़ा इन लोगों ने बंद कर दिया था, मतलब थोड़े थोड़े टूर्नामेंट्स ज्वाइन करते थे, ऐसा ऐसा करके इन लोग 5-6 टूर्नामेंट जाएंगे फिर जाएंगे नहीं, ऐसा करके था। फिर तब के टाइम पे हम लोग की एक टीम एंट्री होती है, और मजेदार ये था कि हम लोग को लोग इसलिए टूर्नामेंट में खिलाते थे कि ये लोग बच्चे लोग हैं, इनको हरा देंगे और हम लोग ऊपर चले जाएंगे। पर वो जी चीज उनके उल्टा पड़ जाता था। और हमारे हाँ पास ऐसे, हम लोग का टीम का एक ऐसा बैलेंस था कि हम लोग अगर 30 या 40 रन बना देते थे, कभी तो 50 का चेहरा हम लोगों ने देखा नहीं था तब के टाइम पे। अगर हम लोग 35 या 40 रन बना लेते थे, हम लोग लगता था ये बना नहीं पाएंगे सामने जो भी टीम हो, और इतने कॉन्फिडेंस में हम लोग खेलते थे। और अगर मैं अपनी टीम के प्लेयर्स के बारे में बोलना चाहूँ, तो मेरे सबसे फेवरेट एंड ऑल टाइम, और रहेगा और आगे भी है, वो अविनाश सामंत है, वो मेरा पहला चॉइस रहेगा। पार्थ सारथी महापात्र करके एक लड़का है, पार्थो के नाम से फेमस है, ताबड़तोड़ बल्लेबाज। आप उसके बल्लेबाजी अगर आप देखने जाओगे ना, फैन हो जाओगे, बोले यार क्या बैटिंग करता है। और मिथिलेश शर्मा जो कि पेस बॉलर है, और अभी संतोष करके वो नहीं खेलता, वो जेई है यहाँ पे गंजाम में, वो उसके टाइम पे वो भी एक मस्त बैट्समैन है। और इससे भी और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि हमारा टीम जो जिसने चलाया था, जो लेके चलता था, उसका नाम है शाश्वत पटनायक करके, वो लड़का, वो हमारी ही उम्र का है। मैं पहले भी उसका नाम ले चुका हूँ कि उसको खेलना नहीं है, पर उसको ऐसा है कि मेरी टीम जीतनी चाहिए। जी और हम लोग उसी के लिए ही खेलते थे कि हाँ यार जीतना है, भले खेलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और हम लोग वैसे ज्वाइन कर करके हम लोग, पहला टूर्नामेंट हमको याद है कि ओल्ड टाउन में होता था तब, और हम लोग वहां पे चैंपियन भी हुए थे। और हमारे पास रात को ऐसा था कि लाइक +2 फर्स्ट ईयर, पैसा भी नहीं होता था कि यार क्या खाएं। तो एक भैया थे, मैं उनको आज तक नहीं बोला हूँ, ये कॉल्ड अस, और हम लोग को उन्होंने बिस्किट का जो 3 रुपीज वाला पैकेट बिस्किट आता था, तो उन लोगों ने हम सबको केक एंड बिस्किट डिस्ट्रीब्यूट किया था, क्योंकि हम लोग राउंड नाम डालते थे इस वजह से। और हम लोग वो बिस्किट और ये टिक्के में बहुत खुश हो गए थे। क्या बात है, क्या कहानी है। एक टीम को एकत्रित करना, एकजुट करना, फिर उस टीम को आगे की तरफ लेकर जाना, और ये अपने आप पे बहुत बातें बयां करता है। और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि मुश्किलें मुसीबतें तमाम है इस खेल में, जब बुलंद हो हौसला तो मुमकिन हर मुकाम है। तो मुश्किल परिस्थितियों से समरसेट क्रिकेट टीम भी गुजरा है, जिसके वजह से अब वो मुकाम को हासिल कर चुका है। और एक शायरी अर्ज करना चाहूंगा आपकी टीम के बारे में, आपके खिलाड़ियों के बारे में, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने की मजा भी आएगा। रात नहीं ख्वाब बदलता है, कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है।
हौसला रख जीतने का, क्योंकि किस्मत बदलने पर वक्त जरूर बदलता है, क्योंकि वक्त हर किसी का आता है, वक्त हर किसी का आता है, और वक्त समर सेट का आ चुका है। और इन्होंने वो अलग सा एक पैरामीटर को सेट किए हैं, और उसके जी लिए बेस्ट विशेष फॉर क्रिकेट वानी। लेकिन सवाल की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपके सामने मैं रखना चाहूंगा कि स्किल्स के बारे में आते हैं। आप एक राउंड प्लेयर हैं, और बतौर गेंदबाज या फिर बतौर बल्लेबाज क्या स्किल्स होना चाहिए खिलाड़ी के पास, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, स्किल जरूरी है। अगर स्किल्स आपके पास नहीं है तो आप ऐसा नहीं कि आपको अगर बोला जाएगा कि हाँ यहाँ पर एक टप्पा पकड़ना है, एज एन गेंदबाज मैं बोल रहा हूँ। अगर मुझे आप बोल रहे हो बाहर से, कैप्टन बोल रहा है कि देख लॉरेंस तेरे को ये पे ये टप्पा पकड़ना है क्योंकि वो बैट्समैन इधर मार रहा है, तो अगर आपके पास वो स्किल्स नहीं है, आप कुछ भी कर लीजिए, आपका गेम होगा ही नहीं। जी वो जिद होना जरूरी है, एट द सेम टाइम आपके पास स्किल्स भी होना उतना ही जरूरी है। बैट्समैन के लिए हो सकता है कि हाँ बल्ला लिया पकड़, लोग बोलते हैं कि हाँ उसका बल्ला है वो खेल सकते हैं, नहीं। आप उसका एक बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूं, सत्यविहार का पप्पू करके एक लड़का है। जी पप्पू आपने उसका नाम, हाँ, आप अगर उसकी बल्लेबाजी आप देखने जाओगे ना, आप मुरीद हो जाओगे उसके। वो लड़का जी कैसा है, उसको पता है कि बॉल अगर मुझे कोई यहाँ पे डालना है तो मैं रिवर्स मार सकता हूँ, अगर मुझे कोई बॉल यहाँ पे मार तो यहाँ पे मार सकता हूँ। उसके पास हर एक स्किल्स है, और है ना, आप ओपोनेंट होके भी ना अगर वो सेंचुरी मारते है तो आपको दुख नहीं होगा, आप जाके उसे हाथ मिलाओगे, नहीं भैया तूने गेम खेला है। गेम खेला है। स्किल होना उतना जरूरी है। जी पप्पू भाई का गेम पे भी एक चीज मैंने देखा है कि बरगढ़ 5 माइल पे एक टूर्नामेंट चल रहा था, जहां पे मिडिल लाइन गेंद को वो बैठ कर स्वीप भी लगा रहे थे, और उसी को उल्टा बला पे रिवर्स स्वीप भी लगा रहे थे, और वहां जी से उसी गेंद को वो कवर ड्राइव भी लगा रहे थे। और क्या एडजस्टमेंट था उनका, क्या जजमेंट था गेंद के ऊपर, लाइन और लेन को जिस हिसाब से पढ़ रहे थे। और दिमागी तौर पर आपको सेट होना चाहिए बतौर बल्लेबाज, और जब आपके पास स्किल हो, इसीलिए हम विराट कोहली को क्यों इतने बड़े बल्लेबाज मानते हैं, क्योंकि उनके पास वो गेंद है। या फिर सूर्य कुमार यादव हालिया फॉर्म अब देखते हैं कि उसी गेंद को वो लेग साइड पर मार सकते हैं, वो ऑफ साइड पर खेल सकते हैं, वो पीछे की तरफ खेल सकते हैं, वो सामने की तरफ भी खेल सकते हैं। तो जितना आप स्किलफुल बैटिंग करते हैं, शायद उतना फायदा आपके लिए हो सकता है। आपका फेवरेट शॉट जो आप आंख बंद करके भी खेल सकते हैं, आपका फेवरेट शॉट। मैं आंख बंद करके कभी भी मुझे मेरे टप्पे अगर ऊपर के पैर के पास या इधर डाल दिया, मेरा बैट चल ही जाता है। भले 5 विकेट चले गए हो, 6 विकेट चले गए, शायद मैं ओपनिंग गया हूँ, कुछ भी, अगर मेरे रेंज पे वहां पे आ गया बॉल, मैं सीधा खेल ही लेता हूँ और उसको मैं छक्के पे कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। आपकी स्लॉट पे गेंद, यानी कि वो बाजू वाले प्लॉट पे गेंद। जी आपका स्टॉक डिलीवरी ज्यादातर आप किस गेंद का इस्तेमाल करते हैं? जी, मेरा एक सबसे अच्छा स्टॉक डिलीवरी ऐसा है कि अगर मैं देखता हूँ कि जब एक बैट्समैन कंटिन्यू ऑफ में मारने जा रहा है, तो मैं एक फास्टर वन में ऑफ कटर डालता हूँ, तो मेरा स्टॉक जी डिलीवरी है वो। बिल्कुल। न्यू बॉल और ओल्ड बॉल, इस पे क्या फर्क है बतौर गेंदबाज? आप जब भी नई गेंद पकड़ कर गेंदबाजी करते हैं, उसी गेंद जब पुराना हो जाता है, क्या क्या बर्ताव रहता है गेंद का, और आप कैसे अपने आप को चेंजेस करते हैं कि नई गेंद के साथ ये करना चाहिए, पुरानी गेंद के साथ ये करना चाहिए? आजकल के क्रिकेट में आपको, आप क्लियरली देख सकते हो कि ये छक्के चौके का ही गेम होता है, जहां जी पे बॉलर की कोई इज्जत नहीं होती, धुनाई ही होती है वहां पे। जी एक तो 30-40 यार्ड वाला आपको एक फील्ड दे देंगे, बोलेंगे कि पावर प्ले भाई उसमें है, तेरे को डालना है पावर प्ले में, और अगर तेरे वहां पे पावर प्ले में 4 छक्के भी चले जाए, वहां पे कैप्टन हो गया, बाहर से हो गया, सबसे ऐसा देख रहे भाई तू क्या कर रहा है। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि नया बॉल बॉलिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक नया बॉल में उसमें क्या होता है कि वो घिसता नहीं है पहले, और बैट्समैन के पास पूरा रहता है कि वो उसको लेग में ही मार सकता है, ऑफ में मार सकता है, सीधा ही मार सकता है। और अगर कोई एक ताबड़तोड़ बल्लेबाज अगर ऊपर आ गया दमदार वाला, अगर जैसे कि शेखर स्वाइन जैसा आ गया, या फिर आप बिक्कू ले लो, कटक का बिक्कू करके एक लड़का है, आप इनको ले लो, जी आप लेफ्टी आप ले लो, इनका रिंकू ले लो, कटक के हैं, इन लोग के साथ अगर आप डालने जाओ, ये नया बॉल उनको उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, नया है पुराने ले मारते ही जाओ। और एक मेरे फेवरेट ऑलराउंडर है सुशांत करके हैं, वो भी विंड के ही है। आप शायद सोच रहे हो कि मैं हर बार उनका ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप अगर सही में क्रिकेट अगर देखने जाओगे ना, तो ये लोग है ना क्लास खेलते हैं, और इनका गेम आप देखोगे ना तो आपको मजा आएगा कि भाई यार ये सही में खेल रहे हैं ये लोग कुछ एक गेम। और वो लोग जो कंपटीशन आपको देते हैं ना ऑन फील्ड, वो आपको छोड़ेंगे नहीं कभी, और वही मजा आता है कि हमको भी ऐसा लगता है कि यार हमको भी इनको नहीं छोड़ना है, ये हो जो भी हो। और वो लोग प्रॉपर कॉम्पिटिटर अगर आप देखने जाओ ना आज के डेट पे, एक वी लैन एक अच्छी टीम है, आप ले सकते हो। जी आप विंड, हाँ वी लैन है, विंड है,
जो कि हम लोग, मैं तो रॉकस्टार की तरफ से खेलता हूँ, विश्वजीत भैया की तरफ से, उनका टीम है वो। और अगर आप लेने जाओ, वो वीलैन है, आप विंड ले लो, एक तगड़ी टीम है। एमएमसीसी रिंकन भाई की एक टीम है जो संबलपुर में खेलती है, और जो कि आईपीएल के प्लेयर उनके तरफ से भी खेलते रहते हैं, आपको पता है, इंडिया जी प्लेयर भी उनकी तरफ से खेल चुके हैं। तगड़ी टीम है वो। बिल्कुल। और महालक्ष्मी 11 आपको पता होगा कि नहीं, शायद वो बरमपुर की एक टीम है, अमूल्य खेलते हैं, जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। जी उनके ओनर शंकरा करके उनके एक ओनर है। तो वो एक मस्त टीम है। उनके साथ खेलने जाओ तो आपको एक कंपटीशन फील होता है कि नहीं भाई यार, ये लोग खेलेंगे कुछ। जी, लड़ने की जज्बा भी रहता है कि क्रिकेट में एक चीज कहा गया है कि आखिरी गेंद तक ना आप कभी आप हार नहीं मानना चाहिए। और एक कहावत भी लिखा गया है कि जब तक आप जीते नहीं तब तक सामने वाला टीम हारा ही नहीं। तो क्यों छोड़े, क्यों छोड़े एग्जैक्ट। भाई। एक गेंद पे चाहे 6 रन हो, एक गेंद पे 1 रन हो, आपको लड़ाई करना चाहिए। अब आते हैं डगआउट मेमोरीज। बहुत ऐसा किस्से कहानी रहता है जिसको आप शायद शेयर नहीं करते हैं क्योंकि डगआउट का बात डगआउट पे रह जाता है। लेकिन समरसेट के डगआउट पे क्या कुछ ऐसे किस्से कहानी है जिसको आप शेयर करना चाहेंगे? अगर हम लोग, मैं समरसेट के डगआउट के बारे में बोलने जाऊं, तो हम लोग का प्रोबेबली ऐसा ही रहता है कि अगर कोई बोलता है कि जैसे सामने से, मैंने आपको जैसे पहले भी ये बयान कर चुका हूं आपके आगे, कि अगर कोई बोलता है कि ये टीम है, वो टीम है, उसके साथ खेलना है, तो एक डगआउट में ना माहौल थोड़ा सा इधर उधर होता है कि यार ये स्ट्रॉन्ग टीम है, इससे खेलने जाए या नहीं खेलने जाए। और हमारे डगआउट का पूरा उल्टा ही रहता है। आपको लगेगा ये खेलने आए या मस्ती करने आए, ऐसा। पर हम लोग का डगआउट का ऐसा था, अच्छा ऐसा है, चल अच्छा है, अगर अगर इनको अभी हरा देते हैं तो रात का टेंशन नहीं है, और अगर इनसे हार जाते हैं तो घर चले जाएंगे। सिंपल। बिल्कुल। हम लोग का डगआउट का माहौल हमेशा ही नॉर्मली रहता है। हाँ, कभी कभार हम एग्रेसिव हो जाते हैं, दो तीन हैं हमारे में से, इवन मैं भी उनमें से एक हूँ, जो कि एग्रेसिव वे में खेलना पसंद करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि अगर मैं मजाक मस्ती में क्रिकेट खेलूं, तो मुझे ऐसा लगता है मैं 100% दे नहीं रहा हूँ वहां पे। और ये मेरा बचपन से ही ऐसा है। सीरियस होना चाहिए क्रिकेट पे। और जब आप सीरियस हो जाते हैं तो फिर आप जो गेम का सिचुएशन को बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और जब आप थोड़ा सा मजाक मस्ती पे ले जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप गलती कर जाते हैं जहां पे वो टीम को नुकसान होता है। आपका हाईएस्ट स्कोर कितना है बल्लेबाजी पे? मैं 129 बनाया है मैंने, हाईएस्ट स्कोर। जी। बेस्ट फिगर विकेट विकेट के बारे में जब भी बात किया जाए, कितना रन दे के आपने कितना? जी, आपका शायद बेस्ट नेटवर्क का थोड़ा बेस्ट फिगर के बारे में मैं सवाल रखा था। कितना जी। विकेट कितना रन देकर आपने लिया था? मैंने 5 रन देके 7 विकेट लिए एक ओवर, एक मैच में। क्या बात है। अब मैं आना चाहूंगा आपके फैमिली के ऊपर। आपके माताजी और आपके पिताजी का नाम सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले उनका नाम लीजिए। जी, मेरे मेरे पिताजी का नाम है नूरसिंह कुमार स्वाइन, और जी, मेरे माताजी का नाम है विष्णु प्रिया स्वाइन। सबसे पहले नुरसिंह सर और विष्णु मैडम को मेरे तरफ से और क्रिकेट वाणी एंटायर फैमिली की तरफ से ढेर सारे शुभकामनाएं और नमस्कार और अभिनंदन भी देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने जो लड़का को जन्म दिए हैं वो उड़ीसा का सिर्फ नाम नहीं, उनका भी नाम रोशन कर रहे हैं। और उम्मीद ये रहेगा कि हमेशा आप अपनी फैमिली के साथ मुस्कुराते रहे, हमेशा आप खुश रहे। और एक चीज सीखने के लिए मिला है, सिर्फ आप क्रिकेट खेलते हैं लेकिन जो यानी कि वो कहते हैं कि पार्ट तो पार्ट है लेकिन जो 60 सीखता है ना तो वो और भी ऊपर की तरफ जाता है। वो चीज शायद माताजी पिताजी सिखाते हैं या फिर आपके गुरु सिखाते हैं। वो चीज जो दिखाई दिया है यहाँ से शायद बहुत सारे लड़के आपके जैसा बनने की कोशिश करेंगे, आपके जैसा बात करने की कोशिश करेंगे। अग्रेसिव अलग बात है लेकिन जो शिक्षा आपको मिला है वो सबसे बड़ा चीज है जो आपके माताजी और पिताजी से मिलता है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके फैमिली को। क्या क्रिकेट खेलने के लिए पसंद करते थे घर वाले, अलाउ करते थे? इनफैक्ट मेरे डैड खुद क्रिकेट खेलते हैं, जी, अगर मैं बोलना चाहूँ तो। तो इस वजह से आपको सपोर्ट मिला है। हाँ, फुल क्योंकि वो फ्रीडम। लैक्टो हिंदुस्तान यूनिलीवर गुजरात में जब वो वहां पे थे, तो वो कंपनी के लिए मैचेस भी खेलते थे वहां पे। और आज के कभी डेट पे वो, आपने ये सोचा है कभी आपने ये सोचा है कि मेरे को प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना है, मेरे को आगे की तरफ बढ़ना है, क्रिकेट पे कैरियर बनाना है, या फिर मेरे को इंटरनेशनल पे भी जाना है, रणजी खेलना है, ऐसे कुछ दिमाग पे आया था कभी कभार? हाँ मैं आया भी था, और मुझे एक टाइम के लिए, मैं क्लब में भी खेलता था, एमसीसी में कुछ दिनों के लिए खेला भी हूँ। पर एक टाइम होता है कि तब है ना, एक फ्लक्चुएटेड माइंड होता है। जब है ना आप
उसको और इसको मैच नहीं कर पाते हो, और तब ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, और उसी के बिना पे मतलब एक फोकस नहीं हो पाते थे, नहीं तो मन तो कभी ना कभी ऐसा था कि हाँ खेलना था करके। कभी इस चीज को लेकर कभी अपने पिताजी के साथ आपने बातचीत किए हैं कि कभी थोड़ा सा डाउन आप जब भी होते थे, या फिर कभी आप ये सोच रहे हैं लेकिन वो हो नहीं रहा है, कभी आप अपने जो दुख है या फिर जो दर्द आपके अंदर भरा हुआ है, कभी आप अपने पिताजी के साथ शेयर करते थे कुछ टू बी सॉल्यूशन सॉल्यूशन पाने के लिए? हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अपने डैड के साथ एक दोस्त जैसा हूँ। वो जी सारे यहाँ पे मेरे कुछ दोस्त जानते भी हैं जो कि मेरे से क्लोज हैं, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मैं अपने पापा, जो बोलते हैं ना कि पापा को देख के सब डरते हैं, अब मेरे घर में सीन अलग है, मैं अपनी मम्मी को देख के डरता हूँ, और आज भी डरता हूँ। जी। और अगर मेरी ये मम्मी मेरा आज, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मेरा भी यही कहानी है। जी, और अगर मेरी मम्मी अगर वहां पे बोल देगी ना कि यहाँ पे तेरे को आना है करके, भले मेरा काम हो नहीं हो, मैं छोड़ के आ जाऊंगा। और अगर मेरे पापा बोल देंगे ना तेरे को आना है करके, मैं हाँ आता हूँ ना, मैं आ रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ, बस पहुंचता हूँ, लेकिन सुबह के शाम तक तो मैं नहीं आता। और रही बात जो शेयर करने की, रही बात शेयर करने, उसके ऊपर आ रहा था, रही बात शेयर करने की, अगर मैं कभी भी अगर कुछ फील होता है मुझे मुझे मतलब मैं क्रिकेट को लेके इतना वो सब चीजें नहीं, मैं अपने काम वाम को लेके कभी कभार शेयर करता हूँ, और मैं अपने डैड से ओपनली बात करता हूँ इस चीज को लेके कि हाँ ऐसा है, वैसा हो गया, ये हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा। जी, लेकिन माता जी, जो माँ होते हैं उनका हाथ की खाना सबसे स्वादिष्ट माना जाता है। ये सवाल मेरे अभी दिमाग पे आया क्योंकि पिछला साल मैं जब भी एपिसोड कर रहा था तो ये सवाल मैं हर कोई खिलाड़ी को पूछ रहा था। ऐसा कौन सा डिश है जो माँ बनाते हैं जो लॉरेंस स्वाइन को पसंद है, मतलब उस दिन का डिनर हो या फिर लंच हो, पेट भर कर खाना, मतलब मजा आ जाता था खाना पे। क्या वो आ, फेवरेट डिश? हाँ, मैं उसको, अगर मैं ऐसे जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, पर स्टिल मैं शायद आपको बिलीव होगा कि नहीं, नहीं पता। मेरी मम्मी का जब शादी हो गया था, ही वेंट टू गुजरात, तो उनको एक वेज खाना भी उतना ही अच्छा आता है जितना नॉन वेज आता है। तो मेरी जी मम्मी, मैं बोलने जाऊँ ना, अगर कुछ ऐसे एक दो चीजें हैं उनको जो नहीं आता, मैं वो आपको बता रहा हूँ, उनको समोसा बनाना नहीं आता, और बाकी ऐसा कोई खाना नहीं है जो उसको नहीं आता होगा। जी। नहीं, समोसा बनाना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैं भी होटल लाइन पे जॉब कर चुका हूँ। एक बार हमारे शेफ ने भी ये चीज बताया, यार अरे यार तू ले समोसा बना, तो हमसे वो फोल्डिंग नहीं हो रहा था। तो जी जी। बहुत प्रैक्टिस के बाद वो फोल्डिंग हुआ। तो वहां पे सिखाने के लिए थे, तो जिस वजह से हो पाया। चलिए, अब हमने फैमिली के बारे में बात किया, थोड़ा सा हंसी मजाक भी आया इसके अंदर। इस फैमिली के ऊपर आपने बहुत कुछ चीज जो अंदर की जो फीलिंग्स है उसको शेयर किया। अब आते हैं रैपिड फायर राउंड, यानी कि सेकेंड राउंड हैशटैग क्रिकेट बानी क्लास, जिसके अंदर आईपीएल इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर सवाल। पहला सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। भारत के लिए अनिल कुंबले टेस्ट क्रिकेट पे कुल मिलाकर कितना विकेट लिए हैं? ऑप्शन आपके सामने रखना चाहूंगा, लेना चाहेंगे? 620, 619, 618। बहुत करीब करीब ये है, इनमें से आपको एक चूज करना है। छह सौ 18, उन्नीस 19? 619। राइट आंसर। देखिए, जब आप टेस्ट क्रिकेट को उठाकर देखते हैं तो फिर सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाला गेंदबाज कौन है, और कितनी बार उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया है? इतना आपके सामने मैं हिंट दे सकता हूँ कि वो एक जादूगरी स्पिनर थे। शेन वॉर्न। सेन वन आपने जो बताया तो सही बताया, वो सेकंड नंबर पे है, लेकिन नंबर वन पे मुखिया मुरलीधरन। 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 आप ये चीज बता सकते हैं कितना बार उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया है? जहां तक मुझे करीब फिगर याद नहीं है, पर फिर भी अराउंड 30-35 टाइम के बीच में शायद तक, नो, शायद। 67 टाइम, 67 टाइम इज द रिकॉर्ड ऑफ मुखिया मुरलीधरन। भारत भारत पे एकमात्र ऐसा बल्लेबाज है जो अभी तक डॉक पर आउट नहीं हुए हैं। उस ओके। बल्लेबाज का नाम क्या है? इतना मैं आपको बता सकता हूं कि अभी वो क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, बहुत पुराना खिलाड़ी हैं। अच्छा, टॉप पर कभी आउट नहीं हुए हैं? जी। सॉरी, मुझे इसका आंसर नहीं पता। यशपाल शर्मा, जो कि यशपाल। उन्होंने जितना जितना मुकाबला उन्होंने खेला है, वो डॉक पर आउट नहीं हुए। कोई बात नहीं, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पहला T20
इंटरनेशनल किस टीम के साथ किस टीम ने भिड़ा था, या फिर दोनों टीम का नाम क्या है वो हम जानना चाहेंगे आपसे। पहला T20 इंटरनेशनल। पहला T20 यार, इट्स वेरी डिफिकल्ट यार। पहला ऑप्शन T20। आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इंग्लैंड, और इंग्लैंड इंडिया। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड नो, न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला T20 इंटरनेशनल खेला गया था। कोई बात नहीं। सबसे पहले 10,000 रन बनाने वाला बल्लेबाज कौन, उनका नाम आपको लेना है। ये थोड़ा सा सिंपल सा सवाल है। कौन सा बल्लेबाज जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट पे सबसे पहले 10,000 रन पूरा किए थे। सबसे पहले। जी। अच्छा। मुझे जहां तक याद है डॉन ब्रैडमैन। गलत जवाब, सुनील गावस्कर। सुनील सबसे पहले। गावस्कर सबसे पहले। अच्छा। आ, मतलब वर्ल्ड क्रिकेट में। जी, वर्ल्ड क्रिकेट में। ओके। जब आप देखते हैं तो फिर सुनील गावस्कर 10,000 रन सबसे पहले पूरा किए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये आखिरी सवाल रहेगा। सचिन तेंदुलकर का जो आखिरी टेस्ट मैच था वो कहाँ पे था, और कौन सा ईयर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को या फिर उनका कैरियर को अलविदा कहा था। ये वानखेड़े में था और वेस्ट इंडीज के साथ था। ईयर आपको बताना है, कौन सा साल। अच्छा, लास्ट ना 2000। 12, 13, 14। नहीं, मुझे जहां तक याद है कोई 12 या 13 के बीच में ही है, पर 13 राइट आंसर। चलिए, ये राउंड आपने बहुत बढ़िया तरीके से खेला, लेकिन और एक सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि आपको भी मजा आ रहा है। जी। वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप कौन सा टीम चैंपियन बना था या फिर वर्ल्ड कप का विजेता था, और कौन सा ईयर, कौन सा साल वर्ल्ड कप का शुरुआत हुआ था। मतलब T20। नहीं, 50 ओवर का वर्ल्ड कप जब हुआ अच्छा। तो कौन सा साल वर्ल्ड कप शुरुआत हुआ था, और जो पहला वर्ल्ड कप एडिशन था वहां पे कौन सा टीम चैंपियन बना था। पहला तो वेस्ट इंडीज था जहां तक मुझे याद है, पर पर मुझे ईयर का इतना याद नहीं है। चलिए, कोई बात नहीं है। 1975 पहला वर्ल्ड कप वहां से शुरुआत हुआ था वर्ल्ड कप का सिलसिला। अब हम आ चुके हैं शायरी राउंड के ऊपर, जहां पे हम आपके दिलों को जीतने की कोशिश करेंगे। पहला शायरी आपके लिए, लॉरेंस वाइन की अर्ज किया है। सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, कि सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत पे बदल ही जाते हैं। मेरे यार मुसीबत में हिम्मत पे सामना करना सब कुछ समय के साथ हो गुजर ही जाता है। कि ये हुनर, ये सादगी, ये अपनापन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखा है हमने, मगर आप जैसे शख्सियत नहीं देखी, आप जैसे शख्सियत नहीं देखी। शुक्रिया, वक्त शुक्रिया। है गुजर जाएगा, ये दौर क्या हराएगा तुझे, तूने तो जमाना को हराया है, तूने तो जमाना को हराया है। असफलता की चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान को छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों का कभी भी हार नहीं होती, कि कभी भी हार नहीं होती। शुक्रिया। मुस्कुराहट की कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता, हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। शुक्रिया जी, शुक्रिया। जो खिलाड़ी पानी से नहाता है या फिर जो खिलाड़ी पानी से भीगता है वो सिर्फ लिबास को बदलता है, लेकिन जो खिलाड़ी पसीना से भीगता है वो इतिहास को बदलता है। और अपने पसीना से नहाने वाला खिलाड़ी है ना कोई भाग्यशाली
कि ना कोई भाग्यशाली ना कोई अभागा, किस्मत का सूरज उसका चमके जो अब नींद से जागा, कड़ी मेहनत पक्का इरादा हिम्मत जो दिखलाएगा, पथ पथ पर बिखरे हैं मोती खोज कर वही लाएगा। और आप समर सेट के लिए एक 26 कैरेट खड़ा सोना खिलाड़ी हो और हर समय आप वो सोने की जो बहू है उसको अपने अपनी टीम पे वो सिक्का को जमाया है कि कामयाबी के हर शिखर पर तुम्हारा नाम होगा, कि कामयाबी के हर शिखर पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना दोस्त, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा, वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। लेकिन एक शायरी है जो मेरा फेवरेट है, मैं हर समय हर खिलाड़ी को ये शायरी इसीलिए बताता हूँ कि उनको ये शायरी शायद मोटिवेट करता है कुछ कर दिखाने की। धोनी के ऊपर एक शायरी लिखा गया था कि परिश्रम इतना करो कि अनहोनी बन जाए होनी, तुम भी चमत्कार कर सकते हो, तुम भी बन सकते हो धोनी। हारी हुई बाजी को जीता जा सकता है, इस हुनर को महेंद्र सिंह धोनी से सीखा जा सकता है। कभी भी क्रिकेट का कोई किताब लिखा जाएगा उसका फिनिशिंग चैप्टर लिखेंगे महेंद्र सिंह धोनी। अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी। उसका नाम था महेंद्र सिंह धोनी, था महेंद्र बाहुबली। लेजेंड कैप्टन रह चुके हैं, कैप्टन कूल, पैसा पूरा असूल। तो धोनी के नाम से थोड़ा सा हम इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर आते हैं, उसके बारे में मैं आपको पूछूंगा कि क्रिकेट वाणी पे कैसा लगा आपको आकर। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट आज जो आखिरी वनडे खेला जाएगा इंग्लैंड सामने पे है, 1-1 के बराबरी पे पहुंच चुका है भारत, और ओल्ड ट्रैफर्ड पे खेला जाएगा ये मैच। बहुत इंपॉर्टेंट मैच रहेगा भारत के लिए। क्या आज के प्लेइंग 11 पे आप विराट कोहली को देख रहे हैं? हाँ, आज के प्लेइंग 11 में विराट कोहली खेलेंगे। खेलेंगे तो क्या आप ये उम्मीद लगाएंगे एक बड़ा रन विराट कोहली के बल्लेबाजी पे आ सकता मैं है तो आज? पहला 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 तो मैं ये बोलूंगा कि मैं तो बहुत छोटा हूँ उनके लिए कुछ बोलने के लिए, पर फिर भी एक एज एन इंडियन मैं ये जरूर चाहूंगा कि वो बड़ा स्कोर करे। एक बहुत बड़ा डिबेट हुआ था, कपिल देव ने जो बात छेड़ी थी कि जितने बड़ा खिलाड़ी हो लेकिन जब आप आर अश्विनी को बेंच पे बिठा सकते हैं तो फिर विराट कोहली को क्यों नहीं। लेकिन कोचेस और रोहित शर्मा जो कैप्टन है उन्होंने कुछ उल्टा जवाब दिया कि देखिए फॉर्म टेम्पररी है, क्लास परमानेंट है, और जो इतने सालों से इतना सारा मैचेस जिताए हैं उनको आप एक आधा मैच या फिर एक आधा साल पे थोड़ा सा उनको दरकिरार नहीं करना चाहिए, उनको आप चांसेस देना चाहिए और 1-2 इनिंग्स चाहिए उनको। जब वो रन बना लेते हैं तो फिर उनको रुकना नामुमकिन हो सकता है। क्या जब आपके पास फॉर्म नहीं होता है क्या खिलाड़ी को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, थोड़ा सा आप खेल से दूर जाना चाहेंगे? जब मैं आपके बारे में बताऊं, अब बात करूं, विराट कोहली को हम थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, आपके जब भी फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा है आप क्या थोड़ी देर के लिए मतलब खेल से दूर रहना चाहेंगे? अगर कोई एक खिलाड़ी को अगर आप पूछने जाओ कि वो उसको गेम से साइड होना है तो कभी नहीं मानेगा। उसको ऐसा लगेगा, हर वक्त ऐसा लगता रहेगा कि मैं आगे जितना भी गेम खेलूं मैं परफॉर्म करना चालू कर दूंगा या फिर मैं कर सकता हूं। एक कोई अच्छा खिलाड़ी होता है वो कभी नहीं जाता है, पर एट द टाइम एक टाइम ऐसा आ जाता है जब आपको फील होता है कि हाँ मैं थोड़ा सा डाउन हो रहा हूं, और जब है ना आपके आसपास के लोग आपको बोलने लग जाते हैं तब शायद अंदर आता होगा, मुझे तो नहीं पता। वो तो इंटरनेशनल लेवल बहुत एक ऐसा लेवल है जो जहां तक तो मेरी सोच भी नहीं है। और अगर मैं अपना बोलने जाऊं तो मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ जब मुझे लगता है मेरा फॉर्म इधर उधर हो रहा है तो मैं अपने में थोड़ा चेंजेस ले आता हूँ। जी। अब ये चीज भी विराट कोहली को भी पता है कि मेरे बारे में चर्चा हो रहा है और मेरे को कुछ ना कुछ तो करना है, उसका हल भी वो भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन वक्त जो आप सोचते हैं ना वो होता नहीं है। प्लेइंग 11 पे जो खिलाड़ी हैं, सूर्य कुमार यादव एक ऐसा खिलाड़ी जिनके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना बनता है क्योंकि उनका जो शॉर्ट सिलेक्शन है, जिस अंदाज से वो बैटिंग कर रहे हैं, या फिर हार्दिक पांड्या, ये जो इंडिया का टीम है या फिर वेस्ट इंडीज के लिए जो सिलेक्शन हुआ है जहां पे संजू सैमसन का नाम नहीं है। आप देखते हैं जो उनको T20 खिलाया गया था उन्होंने 50 रन का पारी खेला था। रविचंद्रन अश्विनी आ चुके हैं, वाशिंगटन सुंदर का नाम पहले बहुत आता था अब नहीं आ रहा है। क्या भारतीय सिलेक्शन जिस हिसाब से हो रहा है, क्या ये वर्ल्ड कप का जैसे तैयारी चल रहा है T20 वर्ल्ड कप का, और
कब तक आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे कि नहीं यहाँ तक हमारा टीम सेटल हो चुका है, वो 15 खिलाड़ी हैं, वो 11 खिलाड़ी हैं, जहाँ पे हमको रुक जाना चाहिए, उसी प्लेइंग 11 के साथ हमको आगे की तरफ बढ़ना चाहिए? क्या वेस्ट इंडीज का वो जो श्रृंखला खेला जाएगा 5 T20 मैच, वहां तक आपको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? उससे जो भी सीरीज बचा है उसके बाद आपको नहीं करना चाहिए? आपका क्या मानना है? आपने अब जो बोला लास्ट जो वेस्ट इंडीज का टूर आ रहा है अभी, वहां तक ही आपको करना चाहिए, फिर उसके आगे नहीं जाना चाहिए। शायद हर एक हिंदुस्तानी की वही सोच होगी आज के डेट में कि यही जो मैच आगे जो सीरीज आने वाली है वो उसी के ऊपर रखो, उसके आगे मत लो। पर एक टाइम पे आपने जैसे वॉशिंगटन सुंदर के बारे में बोला या फिर और जो खिलाड़ी संजू सैमसन के बारे में बोला, पर अभी आज के डेट में इतना कंपटीशन, आप अपर लेवल में बैठ आप देख लो, संजू सैमसन भी एक ओपनर ही है अगर आप देखने जाओ तो। और इंडिया में आज के डेट में 5 या 10 ओपनर ऐसे ही बैठे हुए हैं, तो हर कोई परफॉर्म कर रहा है, तो उस जगह पे शायद वो फिट नहीं बैठते हैं। और रही बात वाशिंगटन सुंदर के बारे में, और सिलेक्टर भी कहीं ना कहीं जानते ही है कि इनको हमको आगे जाके टेस्ट मैच ही खिलाना है, और और वाशिंगटन सुंदर को उन्होंने स्टॉक बॉलर के हिसाब पे उसलिए ही रखा हुआ है शायद तक, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लग रहा है जितना मैं देख रहा हूँ मीडिया वीडियोस में और जितना हम लोग ट्वीट पढ़ते रहते हैं, वहां पे यही समझ में आता है। चलिए, बहुत मजा आया आपके साथ बातचीत करते हुए। और कैसा लगा क्रिकेट वानी पे एक पहली बार ये सोशल मीडिया साइट पे आके आपने अपना कहानी बताया, और हमने आपका दिल जीतने की कोशिश किया, आपने भी हमारा दिल जीतने की कोशिश किया। कैसा रहा ये 1 घंटा का माहौल? क्या बताना चाहेंगे क्रिकेट वानी के बारे में? बारिश शुरू हो चुका है, मैं छत के ऊपर बैठा हुआ हूँ, फटाफट बता दीजिए। जी, जरूर। वाइंड अप करने से पहले सिर्फ मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप अभी जो कर रहे हैं, मेरे हाथ में कोई लिखा वोखा नहीं है, मैं जो भी है दिल से बोल रहा हूँ। और आज के डेट लास्ट टाइम पे कुछ ना कुछ होता रहता है। क्रिकेट को जो बयां करे एक स्टेज पे, और आपकी एक सबसे एक खासियत मुझे ये अच्छी लगती है, आप जिस प्लेयर की तारीफ करते हो एट द सेम टाइम अगर वो कुछ इधर उधर करता है तो आप उसकी बुराई करने भी नहीं छोड़ते। ये मैंने बहुत देखा है आपको, होता है अंदर एक गुस्सा आ जाता है कभी कभार, किसी को ऐसा फील होता है कि नहीं। जी बिल्कुल। करता हूँ, आप आगे भी वैसा करते रहिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच लॉरेंस स्वाइन ज्वाइनिंग अस ऑन इंस्टाग्राम लाइव। फिर दोबारा आपके साथ मुलाकात होगा, फिर दोबारा हम जमकर बातचीत करेंगे। क्रिकेट वानी की तरफ से आपको बेस्ट विशेष, समर्थक क्रिकेट टीम को बेस्ट विशेष। अलविदा, जय जगन्नाथ, थैंक यू सो मच।